मैंने सालाना 12 महीने में एक बार मैं 25 से 26 लाख की अनार बेचता हूँ और एक कम से कम 1,40,00,000 की मैं बेच चुका हूँ। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना समाचार में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये भूमि कोई और भूमि नहीं, ये हमारे राजस्थान की भूमि है। खास करके राजस्थान के दो सूखे प्रदेशों के नाम से मशहूर बाड़मेर और जैसलमेर। उन्हीं में से मैं आज बाड़मेर के एक क्षेत्र में खड़ा हूँ। दरअसल मैं खड़ा हूँ गुड़ामालानी के बारूडी क्षेत्र में। देखिए साथियों, हमारा जो बाड़मेर क्षेत्र है इसको जो है सूखे की श्रेणी में रखा जाता है। बाड़मेर कोई नहीं बल्कि हमारे राजस्थान प्रदेश को भी एक सूखे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे जो बागान बगीचे देख रहे हैं, इन्हें देखने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि हम राजस्थान की भूमि पर नहीं बल्कि कोई उत्तराखंड या फिर मनाली जैसी हरी भरी भूमि पर खड़े हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई मनाली की हरी भरी भूमि नहीं है, ये हमारे बाड़मेर क्षेत्र की मालानी की भूमि है। खास करके गुड़ामालानी की भूमि है ये। यहाँ पर देखिए कितना हरा भरा ये बागान की खेती की हुई है। दरअसल अब आपको बता दें कि ये अनार की खेती की हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं प्रकाश जी पूनिया के फार्म हाउस पर और हमारे साथ हैं प्रकाश जी पूनिया के सुपुत्र अशोक पूनिया। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, इस वक्त मैं और हमारे दर्शक जो इस वक्त हरा भरा नज़ारा देख रहे हैं, ये हरा भरा बागान देख रहे हैं, क्या आज से 10 साल पहले इस खेत का यही नज़ारा था? नहीं, पहले यहाँ बहुत सूखा था। ये तो अनार की खेती करने के बाद यहाँ नज़ारा बदल गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले जो इस सूखे क्षेत्र हमारे बाड़मेर क्षेत्र में जो गुड़ामालानी के क्षेत्र में खेती, मतलब खास करके आपके जो इस क्षेत्र है बारूडी क्षेत्र में, सबसे पहले खेती किसने की थी ये अनार की? सबसे पहले खेती हमारे बगीचे में हुई है। ये सबसे पहले आज से लगभग 8-9 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ पर अनार के पौधे सबसे पहले लेकर आए थे और लगभग 10 साल हो गए हैं खेती की, 10 के आसपास हो गए हैं। तो उसके बाद में हमारे से प्रेरणा लेके आसपास के लोगों ने, बहुत किसान इससे प्रभावित होकर अनार के पौधे किए हैं और इससे कईयों को बेनिफिट भी मिला है। तो आसपास के सारे किसान अनार करके और बहुत सुखी और संपन्न जी रहे हैं किसान। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं खुद प्रकाश जी पूनिया से। अभी तक आप लोगों ने जिस फार्म हाउस को देखा है, इस वक्त हमारे साथ उनके मालिक मौजूद हैं प्रकाश जी पूनिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार प्रकाश जी, क्या आप बताना चाहते हैं कि दाड़म की खेती, जो अनार की खेती आपने है, वो सबसे पहले गांव में किसने की थी? आपको किसने प्रेरित किया था? भाई साहब, सबसे पहले हमारे बारूडी गांव में सबसे पहले और सर्वप्रथम जो अनार की खेती की है वो मैंने की थी। और मेरे जो अनार की खेती मैंने को कराई थी वो मेरे पड़ोस में अचलाराम जी चौधरी है, उनकी प्रेरणा लेके हमने खेती की थी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश जी पूनिया है, जो बारूडी क्षेत्र में इन्होंने पहली बार जो अनार की खेती है वो प्रकाश जी पूनिया ने की थी। तो प्रकाश जी, आपको आज लगभग 10 साल हो चुकी है आप अनार की खेती कर रहे हैं। मैंने 2013 के अंदर खेती की थी और लगभग 10 साल हो गए और कई बार मैं बेच चुका हूँ। तो प्रकाश जी, अब जो हमारे दर्शक हैं और खास करके जो किसान लोग हैं और खास करके जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भविष्य में आगे जाकर जो है अनार की खेती करें, तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इससे अर्निंग यानी कमाई कितनी होती है। आप लगभग एक साल का किसान भाइयों का जो है आप बता दीजिए, साल में कितनी कमाई कर सकते हैं किसान भाई? मेरे भाई साहब ये कम से कम 1200-1300 पौधे है। 1300 पौधे में मैंने सालाना 12 महीने में एक बार मैं 25 से 26 लाख की अनार बेचता हूँ और एक कम से कम 1,40,00,000 की मैं बेच चुका हूँ और बहुत अच्छी कमाई है अनार के अंदर। देखिए दर्शकों, प्रकाश जी ने हमें बताया है कि जो अनार की कमाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। किसान देखिए, हमारे जो मालानी का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो लोग हैं आमतौर पर जीरे की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, इन सब की खेती करते हैं। तो इन सब में जो है इतनी कमाई बिल्कुल भी नहीं है। इतनी कमाई मतलब एक साल के अंदर 25 लाख रुपए बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती है। खास करके एक किसान बनकर अगर हम कृषि करते हैं तो उसके ऊपर सरकार भी टैक्स नहीं लगाती है साथियों, वो भी आपको बता दूं। और एक साल के अंदर प्रकाश जी लगभग जो है 25 से 30 लाख रुपए ये कमाते हैं महीने के नहीं साथियों, मतलब साल के ये जो है ये मतलब 25 लाख रुपए कमाते हैं। प्रकाश जी, आप किसानों को कुछ कहना चाहते हैं कि किसान इस अनार की खेती को करे या फिर ना करे? नहीं भाई साहब, मैं तो मेरे बारूडी के अंदर मैंने पहला बगीचा ये किया था, तो मेरे से प्रेरणा लेके मेरे गांव में 1-1.5 लाख पौधे लग चुके हैं और बहुत सारे मतलब मेरे से प्रेरणा लेके लोग कर रहे हैं। और आगे भी अभी मैं कल यानी मैं पटना जा रहा हूँ, जो हमारे कृषि केंद्रीय मंत्री भाई साहब कैलाश जी चौधरी के निर्देश अनुसार है, हम मशरूम की खेती देखने के लिए यहाँ से बाड़मेर जिले से 40 से 50 किसान मशरूम की खेती देखने के लिए पटना जा रहे हैं। तो प्रकाश जी जो है हाल ही में पटना जा रहे हैं मशरूम की खेती करने के लिए। अब साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद प्रकाश जी पूनिया पहले ऐसे किसान होंगे जो हमारे इस क्षेत्र में
मशरूम की खेती करेंगे। जी मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है भाई साहब। हमारे केंद्रीय मंत्री का जो कहना है कि आप जाओ वहाँ खेती देख के आओ, और उसने हमको मोटिवेशन किया है। हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, और वापस आके हम मशरूम की खेती करेंगे। ये शेड बनाया है मैंने 60 बाई 30 का, तो इसके अंदर मशरूम की खेती कम से कम 20 लाख की पैदावार इस शेड के नीचे हो सकती है। जी, तो अभी हाल ही के क्षेत्र में हमारे मालने के क्षेत्र जिसे सूखा क्षेत्र भी कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और उसी क्षेत्र में जो है प्रकाश जी मशरूम की खेती करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मशरूम की खेती ज़्यादा आमतौर पर जो है उत्तराखंड हरे भरे इलाकों में की जाती है, वहीं पर प्रकाश जी जो है मशरूम की खेती हमारे इस सूखे माने जाने वाले बाड़मेर क्षेत्र में करने वाले हैं। हाल ही में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पीछे हरा भरा ये बगीचा देख रहे हैं, ये बगीचा मतलब आप देख सकते हैं कि किसी कुल्लू मनाली या फिर ऐसे हरे भरे क्षेत्रों की तरह नजर आ रहा है। तो ये क्षेत्र और कोई क्षेत्र नहीं है, हमारा अपना क्षेत्र राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र ही है। तो प्रकाश जी, हम कोई भी काम करते हैं गांव के अंदर, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार आपने भी ये अनार की खेती की थी सर्वप्रथम, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आप बताइए जरा। वैसे अब बहुत मुश्किल थी करने में। तो देखो, पहले अपने लोगों ने कहा कि इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, और यहाँ अपने इस क्षेत्र में होगी भी नहीं अनार, और काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा था आप ये खेती मत करो, और बहुत कठिन काम है। तो भी मैंने कभी मन को कमज़ोर नहीं किया, और मेहनत में करता गया, और मेरे बहुत अच्छी पैदा मिल रही है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पहले प्रकाश जी ने एक अकेले नहीं मिलकर जो ये नई शुरुआत की थी, अनार की खेती की थी, और आज प्रकाश जी से प्रेरित होकर पूरे गांव के अंदर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने, नहीं मतलब शायद ये समझ चाहता हूं, लगभग बहुत सारे लोगों ने मिलकर 1 लाख से अधिक अपने खेतों में अनार के पौधे लगाए हैं। प्रकाश जी, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों की, अनार की खेती करें या फिर ना करें? बिल्कुल भाई साहब, अनार की खेती मैं तो कहता हूँ करो, तो इनसे व्यापारी भी ज़्यादा आएंगे और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव में अगर 100 से 150 बगीचे होते तो अपने को बहुत अच्छा फायदा रहता है। जी देखिए, प्रकाश जी बता रहे हैं, लगातार हमारे जो प्रकाश जी हैं वो बता रहे हैं कि अनार की खेती किसान ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर जो अनार की खेती करे, इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है। किसानों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेती भले ही करें, लेकिन समझदारी के साथ खेती करें। आज प्रकाश जी अनार की खेती कर रहे हैं और इनका घर आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आज प्रकाश जी लगभग सालाना 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी जितने अर्निंग नहीं कर सकता है, उतनी अर्निंग आज प्रकाश जी कर रहे हैं। अभी हम प्रकाश जी के साथ इन्हीं के बगीचे में जा रहे हैं और देखेंगे इनकी किस प्रकार ये अनार की खेती करते हैं और किस प्रकार की सेवा करते हैं, जिससे ये सालाना इतने पैसे कमा रहे हैं अनार से। तो प्रकाश जी अब हमें दिखाएंगे किस प्रकार से ये अनार की सेवा करते हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं। भाई साहब, जैसे ये पौधा है जी, तो इनके ये फूल है, ये अभी तोड़ने पड़ते हैं ये सब। और ये पौधा देखो कितना हरा भरा पौधा है, और अंदर से जो इसके ये पीले हैं ये सब निकालने पड़ते हैं। ये वाटर सूट है, ये निकालना पड़ता है। और देखो इसके जड़ें हैं, ये पानी ऐसे गोल घेरा किया हुआ है, चारों तरफ इसके पानी जाता है। और ये है, और अभी एक स्प्रे भी इसके ऊपर करना है, और खाद डाली है, और टिलर से ये अभी टिलर चलाया, अभी इसमें सब जड़ तोड़ के और जड़ तोड़ दी, अभी नई जड़ें बहुत सारी फूटी है। तो क्या इस सीजन में जो ये फूल आ रहे हैं, इन फूलों को तोड़ना पड़ता है? ये तोड़ना पड़ता है भाई साहब, इसको ये सब तोड़ तोड़ के नीचे डालते हैं, और फिर ये जुलाई के अंदर इसके इथराइल नाम की दवा आती है, वो डाल के, और उससे आगे शुरुआत होती है अनार की, और जनवरी में जाके पकता है। भाइयों, ये मेरे 1200 पौधे मैंने लगाए हुए हैं, और बहुत सारी इसमें मैंने मेहनत करके बहुत अच्छा मुनाफा मेरे को मिला है। और भी मैं इस साल नए पौधे ABC के जो टीचू कल्चर, वो पौधे इस साल में करने जा रहा हूँ। 1000 पौधे और करने हैं। ये जो पौधे हैं ये भगवान सिंदूरी गोटी के पौधे हैं,
और बहुत अच्छी इसमें पैदा मिलती है। और इस साल हम नए जो पौधे कर रहे हैं वो और भी तकनीकी अच्छे तरीके से पौधे करेंगे।